मेरे अभिभावक हैं, आप इनसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, मुझे ये मदद चाहिए। तो मदद हम पूरे देश के अंदर अपनी सीमापुरी की महिलाओं के लिए ये पहुंचाएंगे। पंजाब में 3 साल पहले चुनाव हुए, जिनकी सरकार है वहाँ पर भी इसी तरीके का 1000 रुपये देने की घोषणा की पंजाब के अंदर। आज 36 महीने हो गए, 3 साल हो गए सरकार बने। एक भी पंजाब की कोई महिला से पूछो कि उस योजना के तहत कि हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा, अगर किसी एक महिला को उन्होंने 1000 रुपया दिया उस योजना के तहत, तो मैं इस चुनाव से रिज़ाइन कर दूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सीमापुरी के अंदर जितनी कॉलोनीज़ हैं, चाहे वो लेप्रेसी कॉलोनी हो, चाहे वो रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हों, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हो, उन सबको बसाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो आज देश के अंदर संविधान खतरे में है, हम संविधान रक्षक बनकर उसकी रक्षा करें। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, एससी हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो जितने लोग हैं उन सब लोगों को ये बताना है कि आपके अधिकार, आपकी सुरक्षा का अधिकार, आपकी एजुकेशन का अधिकार। पीएम मोदी और मोहन भागवत कहते हैं संविधान को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, कोई उस पर कुछ अटैक नहीं कर रहा। कांग्रेस जो अपनी तरफ से बात बना रही है, सिर्फ वो वोट की राजनीति कर रही है, वोट अपनी तरफ आकर्षित कर रही है इसको लेकर। कर्नाटक में सरकार है हमारी, वहाँ पर 2000 रुपये हर महिला के अकाउंट के अंदर जा रहे हैं। उसी तर्ज के ऊपर कर्नाटक का मॉडल के ऊपर दिल्ली के लोगों को हम 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। जो हमारा एक समाज है, कोली समाज, वो उसमें आस्था रखता है, उनको अपना उनकी मतलब आराधना करता है, उनको अपनी इंस्पिरेशन मानता है। तो उसकी मूर्ति एक किसी पार्क में लगाने की बात की, तो जो उन्होंने पिलर बनाया उसको सरकार से, अपने प्रशासन से कह उसको तोड़वा दिया। मैं देख रहा हूँ जितने कैंडिडेट हैं, चाहे रिंकू दीदी हैं, चाहे वीर सिंह धिंगान जी है या राजेश लिलोटिया जी, आप तो सभी कांग्रेस के हैं। अभी टिकट के चक्कर में इधर उधर हो गए, तो लेकिन तो आप तो खैर कांग्रेस से ही हैं। क्या पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। क्या पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। कोई नहीं है चक्कर में। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें सीमापुरी विधानसभा में दिल्ली में, और यहां से एक बड़े ही सीनियर लीडर जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, नेशनल चेयरमैन हैं एससी डिपार्टमेंट में, और वो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। बड़ी मुश्किलों के बाद जो है हमें समय मिला है सर का इंटरव्यू करने के लिए, और सर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं चर्चा शुरू करने से पहले आपने यहाँ पे फ़ोटो लगाई हुई है झलकारी बाई की। तो झलकारी बाई का इतिहास, मैं खुद झांसी गया था, किले में गया था, बड़ा मैंने पढ़ा। तो आपने ये जो लगाया, इसे आपने इम्प्रेस कर दिया। बाबा साहब की यहाँ पे है, तथागत गौतम बुद्ध है और इंदिरा गांधी जी है। तो बड़ा अच्छा लगा आपके, मतलब ये जो सेटअप जो यहाँ पे बनाया आपने। अच्छा सर, ये जो विधानसभा है, सीमापुरी विधानसभा है, यहाँ पर आप गली गली में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो पहली बार आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ आपकी, आप जा रहे हैं तो आप नालियाँ भरी हुई है, महिलाएं रो रही हैं, और बुज़ुर्ग जो है वो भी परेशान है, युवा परेशान है। क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी सभी सीमापुरी वासियों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को अपना क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। और जो अभी आपने बात कही कि यहाँ पर मैंने झलकारी बाई जी की फ़ोटो, मौलाना आज़ाद की फ़ोटो, बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो, भगवान बुद्ध की फ़ोटो, इंदिरा जी की, राजीव जी की फ़ोटो लगाई। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि झलकारी बाई वीरांगना थी,
और बहुत बहादुर थी। और हमारे लिए इसलिए इंस्पिरेशन है वो, क्योंकि वो हमारे अपने समाज की थी। सब लोग झांसी की रानी को तो याद रखते हैं, लेकिन जिसने उनकी जान बचाई थी, जो दलित समाज की थी, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर अंग्रेज़ों के सामने उस महल से रानी झांसी को बाहर निकाला था, उसको कोई याद नहीं सुरक्षा करता। के साथ। हाँ, उसको कोई याद नहीं करता। तो ये सदियों से हमारे समाज के साथ में ऐसा होता रहा। लेकिन क्योंकि हम इतिहास को पढ़ने वाले हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें मालूम है कि ये इतिहास कितना क्रांतिकारी इतिहास है हमारे समाज का। जी। तो हम उनको अपनी इंस्पिरेशन के रूप, प्रेरणा के रूप में हम उनको याद रखते हैं। और मैंने तो अपनी पूरी कैंपेन में मैंने एक महिला सुरक्षा का एक ऐप सीमापुरी की बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित किया है। वो झलकारी बाई जी के नाम पे समर्पित किया है। जी। और वो ऐप ऐसा होगा कि कोई भी लड़की उस ऐप को डाउनलोड करती है, 4 नंबर उसमें भरती है घर के लोगों के, और ऐसा कभी उसको महसूस होता है कि रास्ते में, सड़क पे, कॉलेज से आते हुए जाते हुए सुरक्षित नहीं है, वो उसकी जान पे और उसकी इज्जत पे कहीं खतरा है, तो बटन दबा के उन 4 नंबर पे लोकेशन के साथ पे मैसेज जाता है कि मेरी जान खतरे में। तो ये ऐप, सुरक्षा ऐप, मैंने वीरांगना झलकारी बाई को समर्पित किया है। तो ये आपने सीमापुरी विधानसभा के लिए आपने ये ऐप लॉन्च किया है, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। अच्छा। और उसमें एक मैसेज दे रहा हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्योंकि हमारी जो लीडर हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने भी इस तरीके का कैंपेन चलाया था। लेकिन जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी भी सुरक्षा की बात कर रही है, तो फिर आप अलग से ऐसे क्या कर रहे हैं? वो भी तो सुरक्षा कर रहे हैं, कमांडो दे दिए उन्होंने, हैं? देखिए, आप भी जानते हैं कि डीटीसी की बस में जो मार्शल लगाई थी मैं सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लड़की है जुबैदा, आंसू से रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी। ये बोल रही थी कि मुझे नौकरी से बगैर बताए, बगैर नोटिस के निकाल दिया। पहले नौकरी पे रखा, एक आस बंधाई, हमसे काम करवाया पार्टी का वर्कर बना के। तो केजरीवाल ने वॉलंटियर्स इकट्ठे करे अलग अलग किसी नाम पर, और उनको काम करवाया, आम आदमी पार्टी का अपना पॉलिटिकल काम करवाया। और जब उसका काम ख़त्म हो गया, सरकार बन गई, उनको बाहर निकाल दिया, नौकरी से बेदखल कर दिया। आंसू से रो रही थी। अच्छा। लड़कियों के साथ में बलात्कार होता है, सरकार और प्रशासन उनके साथ खड़ा रहता है, उनके समर्थन। हाथरस में आप गए, आपने हाथरस का पूरा कवर किया था। दिल्ली कैंट में एक छोटी सी नाबालिग वाल्मीकि बच्ची के साथ में दुराचार हुआ था, बलात्कार हुआ था, उसका कत्ल हुआ था, और सरकार उस अपराधियों के साथ खड़ी हुई थी। वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी गई थी। तो इन लोगों की कथनी में और करनी में फ़र्क है। अगर यहाँ के लोग मुझे अपना समर्थन दे के विधायक बनाएंगे, तो हर लड़की के पास में इस तरीके का ऐप होगा जिस पे मेरी फ़ोटो शेयर के निशान के साथ होगी, मेरा टेलीफोन नंबर होगा, जो लड़की के पास होगा। और दिल्ली में या दिल्ली के बाहर भी कहीं जाती है और उसको लगता है कि मेरे को इस वक्त में ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो कहीं पे भी जाके बता सकती है कि राजेश लिलोथिया मेरे क्षेत्र के विधायक हैं, मेरे अभिभावक हैं, आप इनसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, मुझे ये मदद चाहिए। तो मदद हम पूरे देश के अंदर अपनी सीमापुरी की महिलाओं के लिए ये पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ में अभी आचार संहिता लगी है, इसलिए मैं ये ऑफ़र नहीं करना चाहता हूँ, बट हर लड़की के पास में एक मिर्ची स्प्रे होना चाहिए। अच्छा। वो हम उनको प्रोवाइड करके देंगे। आप देंगे? हम देंगे हर लड़की को जो हमारी इस टीम के अंदर शामिल होगी, जो अपने पर्स में रख सकती है। बाई चांस 4 बदमाश किस्म के लोग उसके ऊपर कुछ आक्रमण करते हैं और वो लड़की अपने आप को असहज महसूस करती है, असहाय महसूस करती है, तो उसका इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकती है। तो ये प्रयास, ये सोच राजेश लिलोथिया की सीमापुरी की महिलाओं के लिए। आपने इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो की बात की, तो इंदिरा गांधी जी की बात यह है कि सीमापुरी के अंदर जितनी कॉलोनीज़ हैं, चाहे वो लेप्रेसी कॉलोनी हो, चाहे वो रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हों, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हो, उन सबको बसाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। इंदिरा गांधी जी के परिवार से लोगों का यहाँ पे इस तरीके का कनेक्ट है कि जब एक बार यहाँ पर बहुत महामारी मची थी, तो मतलब घुटने घुटने कीचड़ थी जी, और वहाँ पर इस परिवार के लोग आए और यहाँ पर तुरंत अगले दिन से सड़कें बननी शुरू हो गई, सीवर डलने शुरू हो गए, और जो सुविधाएं यहाँ की सीमापुरी के लोगों को चाहिए थी वो मिली।
लेप्रेसी के लोग यहाँ पे रहते हैं और पूरी की पूरी कॉलोनी इन लोगों के नाम पर है, लेप्रेसी कॉलोनी के नाम से। वहाँ पर उनको बाकायदा हॉस्पिटल की फैसिलिटी, सारी चीज़ें दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जहाँ तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात है, हमारे आइकॉन हैं, हमारे हीरो हैं, और मैं तो पूरी कैंपेन संविधान रक्षक के नाम पे चला रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ आज देश के अंदर संविधान खतरे में है, हम संविधान रक्षक बन के उसकी रक्षा करें। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, एससी हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो जितने लोग हैं उन सब लोगों को ये बताना है कि आपके अधिकार, आपकी सुरक्षा का अधिकार, आपकी एजुकेशन का अधिकार, आपके सम्मान और स्वाभिमान का अधिकार संविधान में है। तो आइए मिलकर संविधान में लेकिन पीएम मोदी और मोहन भागवत कहते हैं संविधान को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, कोई उस पर कुछ अटैक नहीं कर रहा। कांग्रेस जो अपनी तरफ से बात बना रही है, सिर्फ वो वोट की राजनीति कर रही है, वोट अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, इसको लेकर संविधान रक्षा को लेकर। अभी 2024 के इलेक्शन से पहले लोकसभा के, आपको अगर याद हो तो इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे थे, इनके लीडर्स बोल रहे थे, मोहन भागवत बोल रहे थे कि हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बदलना है, हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में से हमको आरक्षण ख़त्म करना है। ये सुना आप लोगों ने भी, हमने भी सुना, और ये ओपनली बोल रहे थे। और उसके बाद में फिर उनको लगा कि ये तो हमारे को बूमरैंग कर जाएगा, तो नरेंद्र मोदी उसके आगे मत्था टेकते हैं। और अभी अमित शाह ने क्या बोला? अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति इनके दिल में सदियों से नफरत थी, नफरत है, उनकी ज़ुबान का ऊपर आई और उन्होंने बोला कि तुम लोग अम्बेडकर 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 बोलते हो, अगर इतना नाम ईश्वर का ले लेते तो तुमको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, मैं उनका अनुयायी हूँ। अगर हम बाबा साहब का नाम लेते हैं तो क्या हमको नर्क मिलेगा? मतलब इनके हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर इनको तकलीफ़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो संविधान लिखा उसमें महिलाओं को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इस देश के बहुजनों को बराबरी का अधिकार दिया, स्वाभिमान के साथ में जीने का अधिकार दिया। तो ये मैं तो पूरी कैंपेन बाबा साहब के नाम पे चला रहा हूँ। केजरीवाल साहब जो है 2100 रुपये पर मंथ महिलाओं को देने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या महिलाओं को इसमें घोषणा कर रही है? 2100 रुपया हंसी आती है, वो देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। 5 साल हो गए सरकार में अभी उनको, जब सरकार में आए थे तो तब से क्यों नहीं दिए? और जो पेंशन 2500 रुपये की बुज़ुर्गों की हमने लगाई थी, विधवाओं की पेंशन हमने लगाई थी कांग्रेस पार्टी ने, उसको बंद कर दिया इन्होंने। अगर इनको इतना ही प्यार था, इतना दर्द था महिलाओं के लिए, जो आज घोषणा कर रहे हैं चुनाव से पहले, इनको 4 साल पहले कर देनी चाहिए थी ताकि उसका फ़ायदा लोगों को और लेडीज़ को पहुंचता। पंजाब में 3 साल पहले चुनाव हुए, इनकी सरकार है अब, वहाँ पर भी इसी तरीके का 1000 रुपये देने की घोषणा की पंजाब के अंदर। आज 36 महीने हो गए, 3 साल हो गए सरकार बने। एक भी पंजाब की कोई महिला से पूछो कि उस योजना के तहत कि हर महिला को 1-1000 रुपया मिलेगा, अगर किसी एक महिला को उन्होंने 1000 रुपया दिया उस योजना के तहत, तो मैं इस चुनाव से रिज़ाइन कर दूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अदरवाइज़ चौक पे खड़े होकर अरविंद केजरीवाल को कान पकड़कर इन महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे शर्म भी आती है, तकलीफ़ भी होती है कि इस घोषणा के बाद इन महिलाओं की मजबूरी का, बेबसी का ये मजाक उड़ाते हैं। मालूम है कि हमारे यहाँ पर गरीबी है, मालूम है हमारे यहाँ पर लोगों को पैसों की ज़रूरत है, तो 1000 का लालच देकर उनसे लंबी लंबी लाइन लगाई। और झूठ, मक्कारी, मालूम है हमको कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपने बैंक अकाउंट नहीं पूछा, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप अपना आई कार्ड बताओ, मतलब आप वोटर हो तो भर दो, नाम बताओ, पता बताओ और वोटर आईडी बन रहे। आपने बैंक अकाउंट तो नहीं पूछा उनसे, तो उससे साफ जाहिर होता है कि उनको उसको देना नहीं है, लेकिन वोट में कन्वर्ट करना है। एक उम्मीद जगा के कार्ड दे दिया कि पहले वोट डालो, अभी 1000 रुपये मिलेंगे और उसके बाद में हम तुमको सरकार बनने पे 2100 रुपये देंगे। तो ये चोरी है।
तो मैंने देखा धोखेबाजी है। कि कांग्रेस भी जो है वो अपना मैनिफेस्टो निकालती है, बिल्कुल। ऐड भी कर रही है कि 2500 रुपया जो है वो महिलाओं को मिलेंगे। मैं वही बता रहा हूँ, इनका इतिहास क्या है झूठ बोलने का। पंजाब में सरकार है, वहाँ घोषणा की, पूरा नहीं किया। जहाँ हमने बोला, जो हमारे मैनिफेस्टो में है, जो प्रॉमिस कांग्रेस पार्टी ने किया वो पूरा किया सरकार बनने के बाद। जैसे कर्नाटक में सरकार है हमारी, वहाँ पर 2000 रुपये हर महिला के अकाउंट के अंदर जा रहे हैं। उसी तर्ज के ऊपर कर्नाटक का मॉडल के ऊपर दिल्ली के लोगों को हम 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। दूसरी योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहाँ पर आप देखिए कि चिरंजीवी योजना के तहत वहाँ पर हम लोगों ने 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज लोगों को, राजस्थान के लोगों को मुहैया करवाया। उसी राजस्थान कांग्रेस के सरकार मॉडल पे हम दिल्ली के अंदर भी लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पर जीवन रक्षा योजना के तहत आप लोगों को 25 लाख रुपए का फ्री इलाज करवाएंगे। तो ये योजनाएं जो नौजवानों के लिए घोषणा की हमने कि हम 8,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर नौजवान को देंगे जिसके पास रोजगार नहीं है। तो ये योजनाएं वो हैं जिसको हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं उन प्रदेशों के अंदर जहाँ पर हमारी सरकारें हैं। तो हमारी कथनी में और करनी में और बीजेपी आम आदमी पार्टी में दोनों में फ़र्क है। हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, वो जो कहते हैं उसको पूरा नहीं करते, सिर्फ उसको चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुस्लिमों की वोट को आकर्षित करने के लिए जो है केजरीवाल साहब जो है उनको कह रहे हैं कि जो इमाम साहब है उनको भी सैलरी देंगे, जो उनके जूनियर होते हैं वो उनको भी सैलरी देंगे। तो इस पर आपका क्या सोच? मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। इमामों को, मस्जिद के इमामों को इन्होंने कहा था कि हम 8,000 रुपया महीना सैलरी देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा था, झूठ बोलने वाले केजरीवाल ने कहा था। और क्या कहा कि 17 महीने से एक भी इमाम को वो सैलरी नहीं मिल रही। लेकिन अभी चुनाव आया तो इन्होंने घोषणा कर दी कि ग्रंथियों को और मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपये देंगे। तो इमामों ने क्या गलती करी? उनको तो तुमने झूठ बोल दिया 8,000 रुपये देंगे और दे नहीं रहे। अब चुनाव आ गए तो इनको 18,000 रुपये देंगे। अगर इनको 18,000 रुपये देंगे तो उन इमामों की भी सैलरी बढ़ा के 18,000 की घोषणा करो, ताकि इमाम तुम्हें बताए तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुमने 8,000 बोले थे, 8,000 17 महीने से नहीं मिल रहे हमको। दूसरी बात, जो वाल्मीकि मंदिर हैं, जो बौद्ध विहार हैं, वहाँ पर भी पुजारी होते हैं, वहाँ पे भी धर्मगुरु होते हैं, उनके लिए ये घोषणा क्यों नहीं की? तो इससे साफ जाहिर होता है ये एंटी दलित है, दलित विरोधी है। इसकी सोच बहुत ऐसी है कि जिसके अंदर इसके दिमाग में सिर्फ भ्रष्टाचार और चुनाव रहता है। अपने सर के पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो लगाता है, लेकिन वहीं पर अगर इनके मंत्री जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, उनकी प्रतिज्ञा पढ़ देते हैं, उनको फॉलो करने की बात करते हैं, दो ऑप्शन देता है कि या तो बाबा साहब के मिशन पे चलते रहो या इस्तीफा दे दो, और उनको मंत्री पद से हटा देता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक व्यक्ति है जो देश की उस मिशन को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मिशन है, उसको कमज़ोर करना चाहता है, लोगों को गुमराह करके उनकी फ़ोटो लगाकर। बीजेपी की जहाँ तक बात है, आपने झलकारी बाई की बात की। झलकारी बाई के बारे में मैंने आपको बताया वीरांगना थी, लेकिन जो अभी बीजेपी की जो उम्मीदवार है उसने उस जहाँ पर ये जो हमारा एक समाज है, कोली समाज, वो उसमें आस्था रखता है, उनको अपना उनकी मतलब आराधना करता है, उनको अपनी इंस्पिरेशन मानता है। तो उसकी मूर्ति एक किसी पार्क में लगाने की बात की, तो जो उन्होंने पिलर बनाया उसको सरकार से, अपने प्रशासन से कहकर उसको तोड़वा दिया। तो ये इनकी सोच है हमारे उन आइकॉन्स के लिए, जो हमारे हीरो हैं, उन लोगों के लिए कि ये किस तरीके से इनकी छोटी सोच है। तो मैं इसके लिए इतना कहना चाहूँगा, मुस्लिम्स के लिए कहना चाहूँगा कि जब मरकज़ की बात आई थी तो वहाँ पे केजरीवाल की चुप्पी थी। जो अभी आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है, जो सीमापुरी से लड़ रहा है, वो उसने मुस्लिम्स के बीच में जाके देखिए कि झूठा वायदा किया ईदगाह का, और वहाँ पर उसने वो पूरा नहीं किया।
लोगों को फिर वही वाली बात, चुनाव के लिए तो उसने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बाद में उनको बदतमीज़ी करी, उनको धक्कार मारी। दूसरा, मुस्लिम्स के बारे में जो उसके अपशब्द थे कि मैं चांदी का जूता उनको मारता हूँ और तब उनसे काम लेता हूँ, तो ये रोष है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ये रोष है इस तरीके का यहाँ पर और समाज के लोगों के बीच में, जहाँ पर सफाई कर्मचारियों से नौकरी पक्की करवाने के लिए कई लाख रुपए लिए। इवन उसको अगर कुछ छोटा सा भी काम था सफाई कर्मचारियों का, तो इस उम्मीदवार ने, जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, इसने 5-5 हज़ार रुपये तक के लिए, लोग आ रहे हैं कंप्लेंट कर रहे हैं और ओपन विरोध कर रहे हैं। तो मेरा कहने का ये है कि कांग्रेस पार्टी इस सब छोटी सोच से ऊपर है। हम विकास देना चाहते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा देना चाहते हैं, सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। अच्छा सर, चलते चलते सिर्फ एक और सवाल मैं देख रहा हूँ, जितने कैंडिडेट हैं, चाहे रिंकू दीदी हैं, चाहे वीर सिंह धिंगान जी है या राजेश लिलोटिया जी, आप तो सभी कांग्रेस के हैं। अभी टिकट के चक्कर में इधर उधर हो गए, तो लेकिन तो आप तो खैर कांग्रेस से ही हैं। लेकिन वो जो वीर सिंह धिंगान जी है या रिंकू दीदी हैं, तो वो भी आपके पहले कांग्रेस में ही मैंने चेहरे देखे हुए। तीनों जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो कांग्रेस के ही हैं, लेकिन वो दो पार्टी, एक आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जो कांग्रेस का है लेकिन भगोड़ा है, जो बीजेपी का उम्मीदवार वो भगोड़ा, कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो ओरिजिनल कांग्रेसी है। तो जो लोग हैं वो ये पसंद करते हैं कि ओरिजिनल चीज़ क्या है उसको पसंद करते हैं, नकली चीज़ों को नहीं। चलिए, धन्यवाद। तो ये हैं राजेश लिलोटिया जी, जो कि कांग्रेस में चेयरमैन हैं एससी डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया में। तो इनकी सीट जो है ये सीमापुरी विधानसभा है और यहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये जो है दलित, मुस्लिम और महिलाओं के लिए और जनरल जितने भी जो पीड़ित लोग हैं, जो समस्याएं हैं जो भी यहाँ पर सीमापुरी में, उसको दूर करने की जो है वो ये कवायद लगा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अगर ये विधायक बनते हैं तो यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, बेटियों को सुरक्षा मिलेगी और जो युवा हैं उनको रोज़गार के भी अवसर के लिए बोला है, और जो इमाम हैं उनको भी अपनी फैसिलिटी देंगे, महिलाओं को फैसिलिटी देंगे। तो सब बातें जो है ये भी अपनी और पार्टियों की तरह अब राजेश लिलोटिया भी जो है वो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब देखा ये जाएगा कि जो सीमापुरी विधानसभा की जो जनता है वो अब किस चेहरे को पसंद करती है, तो ये सब उनके ऊपर है। तो और वो किसको वोट डालते हैं, किसको अपना विधायक चुनते हैं, ये सब सीमापुरी विधानसभा की जनता जाने। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।